से ही हमारे पहले 104 चैम्बर हैं। 104 चैम्बर और बढ़ाने का प्रपोज़ल है हमारा। जो बच्चे नए आ रहे हैं वो हम उनको भी सलाह देंगे कि सबसे पहले वो आन के सीनियर्स के पास बैठें और उनसे से 2-4 उनसे अनुभव लें। बार बार की जो लाइब्रेरी है उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे सर? किस तरह से फिर वकील उसका बेनिफिट उठा सकते हैं या आम व्यक्ति के लिए भी वो रहेगी? नहीं, ये जो लाइब्रेरी होती है, ये वकीलों के लिए ही होती है। एक क्लिक से ही उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके लिए हमने बार और बेंच के जो भी वो है, उनको साथ लेकर चलेंगे, ऑफिसर्स को भी और वकीलों को भी। उनके तो यही है कि भई भाईचारा बना के रखें, जितने कम हो सके लिटिगेशन हो कि गाँव में ही समझौता करने की कोशिश करें, यहाँ तक ना पहुँचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर गोहाना बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और नई कार्यकारिणी में प्रधान की जो जिम्मेदारी है वकीलों ने जो संदीप पुनिया को दी है। तो संदीप पुनिया से जानते हैं बार को लेकर काफी सारी बातें हैं। सर, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी राम राम। सर, चुनाव किस तरह का रहा और कितनी वोटों से आप जीते और कितने प्रतिद्वंदी को आपने पटकनी दी? चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण रहा और इस प्रेसिडेंट के लिए 3 कैंडिडेट थे, जिसमें स्वयं मैं और कुलदीप शर्मा जी और प्रदीप पांचाल जी थे। जी, टोटल वोटें 355 पोल हुई और जिसमें से 2 से 2 मेरे को मिली और 148 वोटें प्रदीप पांचाल को और 1 वोटें कुलदीप शर्मा जी को प्राप्त हुई। इस प्रकार मेरे को बार ने 54 वोटें से विजयी बनाया। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो ये है कि भई ठीक है, भाईचारे को साथ लेकर चलना है, बार बेंच को का संबंध बना के रखना है और वकीलों के हित में कार्य करने हैं। बार में आपको क्या लग रहा है कि जितने भी चैम्बर बने हुए हैं, 2 ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे हर साल नए प्रैक्टिस करने के लिए नए वकील आ जाते हैं, तो उनके लिए बैठने के लिए जगह कम रहती जा रही है, तो आगे का किस तरह का आपका रोड मैप है? इसके लिए हमने जैसे ही हमारे पहले 104 चैम्बर हैं, 104 चैम्बर और बढ़ाने का प्रपोज़ल है हमारा और उसको जल्द ही ये बिल्डिंग कमेटी से मिलकर चंडीगढ़ और उसको जल्दी ही सिरे चढ़ाया जाएगा और उस पर कार्य किया जाएगा। जो नए बच्चे आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए इस वकालत के अंदर, तो उनके लिए जो है आदर्श स्थापित करने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? जो बच्चे नए आ रहे हैं वो हमारे उनके लिए सबसे पहले तो हमने हॉल भी है सीटिंग के लिए बैठने के लिए और वो हम उनको भी सलाह देंगे कि सबसे पहले वो आन के सीनियर्स के पास बैठें और उनसे से 2-4 उनसे अनुभव लें और फिर अपना कार्य आगे बढ़ाएँ। बार बार की जो लाइब्रेरी है उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे सर आपके? बार की लाइब्रेरी को ई-लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके लिए नए-नए सॉफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं और आगे भी उसको अपडेट किया जाएगा। तो किस तरह से फिर वकील उसका बेनिफिट उठा सकते हैं या आम व्यक्ति के लिए भी वो रहेगी? नहीं, ये जो लाइब्रेरी होती है, ये वकीलों के लिए ही होती है। इसमें सभी वकील एक क्लिक से ही उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं कि भई ई-लाइब्रेरी का मतलब है कि भई उसने केस जिस सब्जेक्ट पर केस देखना है, जिस मतलब सब्जेक्ट मैटर पर केस ढूँढना है, उसको एक क्लिक मतलब उसमें एंटर करते ही मिल जाता है। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिए जाते हैं, जो बाद में लोअर कोर्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उसको सर्च आउट करने के लिए किस तरह की वहाँ पे सुविधाएँ रहेंगी? उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। हमारे ह जिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है। उसके वेरियस कंपनी के हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, जिसके द्वारा हम उसको सर्च कर सकते हैं, जो फाइंडिंग आती है और उसके लिए मैनुअल भी हमारे पास है। बुकें हैं, लॉ अडल्ट की हैं, सीसीसी हैं और सीआरसी हैं। बहुत सी बुकें हैं जो हम हर अप टू अप बुकें लेते रहते हैं। अधिकारी और वकीलों के बीच में किस तरह का एक असमंजस की जो स्थिति रहती है उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए हमने बार और बेंच के जो भी वो है, उनको साथ लेकर चलेंगे, ऑफिसर्स को भी और वकीलों को भी। इसमें सबसे अहम भूमिका यही है कि हम सभी काम भाईचारे से करेंगे और सभी के साथ मिलकर करेंगे। कानून के जानकार आपको माना जाता है। आम लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग में की तरफ से आपको समझता है, देखता है, नज़र से देखता है, तो उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? उनके तो यही है कि भई भाईचारा बना के रखें,
कम हो सके लिटिगेशन हो कि गाँव में ही समझौता करने की कोशिश करें, यहाँ तक ना पहुँचे, मेरा तो यही संदेश रहेगा। और उनके लिए यहाँ पे लोग भी काफ़ी सारे क्लाइंट पहुँचते हैं आप लोगों के पास, उनके लिए यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था और किस तरह की सुविधाएँ मिलती हैं? यहाँ जैसे क्लाइंट आते हैं उनके बैठने के लिए हमने पार्क में भी ये वो डलवाई हुई हैं, चेयर्स डलवाई हुई हैं या नीचे कैंटीन भी का भी प्रोविज़न किया है कि यहाँ भी कैंटीन बने, वहाँ बैठकर चाय वगैरह ले सकें और कोर्ट के सामने भी सीढ़ियाँ वो चेयर्स लगाई हुई हैं। ये थे गोहाना बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप पुनिया। अभी तक का जो रिकॉर्ड इनके नाम रहा है वो यंगेस्ट जो प्रधान रहे हैं वो संदीप पुनिया का ही नाम स्थापित किया गया है, अंकित किया गया है। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।